क्वेश्चन जेईई मेन 2024 से पूछा गया है, ए प्रोटॉन मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी passes through a region of space without any change in its velocity. If E and B represent the electric and magnetic field respectively, then the region of space may be E है, B है, C है और D है। और ये आंसर दिया गया है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये फोर्थ। इसको समझते हैं। एक प्रोटॉन है, ठीक, ये मूव कर रहा है। इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, ठीक, इसी में मूव कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसमें जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू लगता है और क्यू वी क्रॉस वी लगता है। मीन्स इस पर जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। एफ है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक। इसमें कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो वी कांस्टेंट है तो ये फिजिकल होता है एम ए। मीन्स ए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो इस साइड हो जाएगा जीरो, फोर्स हो जाएगा जीरो। तो एफ ई और एफ एम मीन्स इस साइड जीरो हो गया, इधर हो जाएगा क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी। ठीक, अब ये कंडीशन हमको मिल गई। इस कंडीशन पर आंसर को चेक करते हैं। तो फर्स्ट दिया ई दिया वी दिया, ई इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स ई इज इक्वल टू जीरो, वी इज इक्वल टू जीरो। मीन्स इस साइड दोनों जीरो है तो मीन्स ये दोनों जीरो होगा। ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, मीन्स दिस इज करेक्ट। ई जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। इस साइड तो जीरो है ही है, कह रहा है कि ई जीरो है, मीन्स इस साइड ये जीरो हो गया, ठीक। और कह रहा है कि बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको जीरो नहीं कर रहा है लेकिन ठीक है। ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक। बी जीरो नहीं है, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन यदि चार्ज पार्टिकल थीटा इज इक्वल टू जीरो और 180 डिग्री, अगर इस तरह चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी जीरो। मीन्स इस तरह से हमारा जो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन में जीरो हो जाएगा तब इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक। मीन्स ये भी सही हो सकता है, ठीक। थर्ड में कहा कि ई डज नॉट इक्वल टू जीरो, कह रहा कि ये जीरो नहीं है, ई डज नॉट इक्वल टू जीरो। और ये ई डज नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो और बी जीरो का रहा है, मीन्स ये जीरो नहीं है। तो ये हो जाएगा क्यू ई और इसको जीरो कर रहा है तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो अब इस साइड जीरो नहीं होगा, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। मीन्स इसमें जीरो नहीं हो सकता ये, ठीक। अब ई डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये है क्यू ई, ठीक। ये है क्यू वी क्रॉस बी। अब करा कि दोनों जीरो नहीं है, ई भी नहीं जीरो, बी भी नहीं जीरो है, क्या इस साइड जीरो होगा? तो इस साइड मान लीजिए मानते हैं एक्स, ठीक।
तो क्यू ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स। सपोज करें इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरह से है एफ ई, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स, और यह फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि मैग्नेटिक फोर्स जस्ट इसका अपोजिट बन जाए, ऐसा पार्टिकल मूव करे यहाँ पर कि मैग्नेटिक फोर्स जस्ट इसका क्या बन जाए, अपोजिट एफ एम। तो इस कंडीशन में दोनों क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, मीन्स इस साइड दोनों जीरो हो जाएगा, ठीक। अगेन जब इस साइड जीरो होगा तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मीन्स जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। मीन्स यह कंडीशन भी फुलफिल किया, ये केवल ये सी फुलफिल नहीं कर रहा। तो आंसर कौन सा होगा जिसमें ये ए बी सी, नहीं ये नहीं होगा, ठीक। ए सी इसमें सी है, ठीक। ए बी डी इसमें सी नहीं, ये सी करेक्ट 3, और 4 में बी सी इसमें भी सी है, ये भी नहीं होगा। इससे से आंसर क्या 3 करेक्ट हुआ, ए बी डी, ए होगा, बी होगा और डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।